अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं चाय वाला मिलियनेयर। अक्सर आपने मेरे से सुना होगा वन डिश मिलियनेयर। ये कॉन्सेप्ट मैंने साढ़े तीन साल पहले शुरू किया था। आप अगर मुझे कमेंट्स में पूछते हैं आजाद भाई मैं क्या करूं, तो मेरा हमेशा एक ही जवाब होता है, वन डिश मिलियनेयर। मैं अभी आपको 50 आइडियाज़ देने वाला हूँ, 50 आइडियाज़ देने वाला हूँ इसके मुतालिक। लेकिन इससे पहले मैं आपको दोहरा दूँ दो कॉन्सेप्ट। वन डिश मिलियनेयर होता क्या है? आइडिया ये है कि आप एक डिश के माहिर हो जाएं। हाँ वो चटनी हो, हाँ वो स्वीट डिश हो, गुलाब जामुन हो, जलेबी हो, बर्गर्स हो, शौरमा हो, एक डिश के माहिर हो जाएं। अपने इलाके में, अपने शहर में सिर्फ उस चीज़ से जाने जाएं, आप इंशाल्लाह करोड़पति बन जाएंगे। वन डिश, बस उसके माहिर, आला तरीन। और उसके साथ मैंने एक कॉन्सेप्ट निकाला था, पढ़ा लिखा समोसा। उसमें यह था कि इस दौर में जिसमें आप लोग कहते हो हम बड़े पढ़े लिखे, हमने ब्लडी डिग्रीज कर ली हैं, इस दौर में हरगज़ आप वो मक्खियों वाला, गंदगी वाला, रेडी बेस्ड जो है ना सेटअप नहीं लगा सकते। यू मस्ट एम फॉर अ वेरी हाई, आला तरीन स्टैंडर्ड। जिस तरह के मैकडॉनल्ड्स समझो कि वो रेडी पे आ जाए, मैकडॉनल्ड्स का स्टैंडर्ड नहीं टूटेगा। फॉरेन में भी तो यार रेडियाँ होती हैं, वहाँ पे कटा हुआ फ्रूट भी बिकता है लेकिन पैक्ड होता है। ठीक है, उसमें 10-12 रुपये आपके फालतू लग जाएंगे, बट डोंट प्राइस इट दैट वे कि भाई हर बंदे को मैंने खिलाना है। नहीं, जिसको ट्रीट लेनी है, वो जिसकी इस्तात है, वो मिडिल क्लास को एम करें। इट्स नॉट अ चैरिटी, इट्स अ बिजनेस। ठीक है, सो ज़्यादा हर बंदे को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। एम फॉर अ गुड स्टैंडर्ड, ईमान से वो आवाम आ जाएगी, एस्पिरेशनल चीज़ बन जाएगी, यार वो चीज़ मैंने खानी है। तो ये होता है वन डिश मिलियनेयर और पढ़ा लिखा समोसा। ठीक है, और वन डिश मिलियनेयर ऐसा बिजनेस है, सस्ते में खुल जाता है। अभी सुबह स्टार्ट करोगे तो शाम तक यूल बी रेडी कल खुलने के लिए। इसमें नुकसान होने के बहुत कम चांसेस, और जो नुकसान भी होता है क्या होगा, कम ही होगा। सो दिस इज समथिंग दैट एनीबॉडी कैन स्टार्ट, और एनीबॉडी इसका एब्सोल्यूट माहिर बन सकता है। क्योंकि हर बंदी कोई ना कोई फेवरेट डिश होती है, हर बंदे का अपना टच होता है कि यार मेरी जो है ना रस मलाई थोड़ी इस किस्म की होती है, मेरी जो जलेबी है ना उसमें मैं ये फालतू इंग्रेडिएंट डाल देता हूँ और लोगों को ज़्यादा पसंद है, वगैरह वगैरह। अब मैं जो आपको 50 आइडियाज़ देने वाला हूँ, ये आपको इसलिए देने वाला हूँ कि आपकी शायद वो जो अंदर बत्ती है, शायद आपको कोई इंस्पिरेशन हो जाए, यार ये मैं चीज़ कर सकता हूँ। मैंने लिखी हुई है, मैं स्क्रीन से पढ़ता जाऊंगा और साथ में कोशिश करूंगा कि एक लाइन की वजाहत कर दूं अगर वो वजाहत मांगती है। सबसे पहली चीज़ जो मेरी लिस्ट पे वो पराठा। लेकिन आपने सिर्फ एक किस्म का पराठा नहीं बनाना, आपने लच्छा पराठा बनाना है, आपने कीमे वाला बनाना है, आपने लहसन वाला बनाना है, आपने दाल वाला बनाना है, वगैरह वगैरह। आपने सिर्फ माहिर बन जाना है पराठों का। एंड आई सो समबडी लाइक दिस इन इस्लामाबाद, जहाँ पे हमने पता नहीं 4-5 पराठे लिए थे ना, और बिल वॉज इन द मैनी हंड्रेड्स, एंड माशाल्लाह पराठे भी अच्छे थे। सो यू कैन डू द सेम। उनकी दुकान वो एक सिंगल वाली, एक शटर वाली जो होती है ना, वो थी। नान्स में भी आप चीज़ पराठा कर दोगे, कीमा पराठा कर दोगे, चिकन पराठा कर दोगे। अब उसमें हमने ना थोड़े मस्के लगाने हैं, चीज़ को अपनी चीज़ बनानी है। उसमें चिली पराठा होगा, चिली नान होगा, एक्सेट्रा। उसके बाद अचार। ये अचार ऐसे हैं कि यार लीमू वाला अचार, फलां वाला अचार, उसमें मिन्स्ड अप अचार, यानी लीमू का कीमा बनाया हुआ वो वाला अचार, जिसकी मैंने वो आपको वो 25 फैक्ट्रीज वाली जो वीडियो उसमें मैंने आपको बताया था। बिकम अ स्पेशलिस्ट इन अचार। भाई मैं सिर्फ और सिर्फ अचार करता हूँ। एंड इफ़ यू नीड एनी इंस्पिरेशन, कारफोर जाओ, अचार वाले सेक्शन में बड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। सारे के सारे चखो, कद्दू का अचार, फलां का अचार, ओके। अंडे वाला बर्गर, दैट्स अ स्टैंडर्ड चीज़, बट ट्राई टू ऐड अपनी उसमें 2-4 लगाओ। बेशक पैकेजिंग उसको ब्रांड कर दो। बीफ बर्गर, चिकन बर्गर, जिस तरह इस्लामाबाद F10 के मरकज़ में बाईजान्स लगे हुए हैं, अमेजिंग अमेजिंग यार। मैं वहाँ पे लोगों को लेके जाता हूँ कि यार आप खाओ, लेके क्या जाता हूँ 2 बार गया हूँ फिलहाल, लेकिन जब मैं वापस पाकिस्तान होऊंगा आई विल टेक देम मोर। ब्रेड, अब ब्रेड सूखी ब्रेड नहीं जो हमें मिलती है, मिल्क ब्रेड, सीडेड ब्रेड, ब्रेड रोल्स, ब्राउन ब्रेड। पाकिस्तान में मैंने ब्राउन ब्रेड नहीं अभी तक देखी, और लेकिन शुगर के जो मरीज़ हैं, वज़न के जो मरीज़ हैं बहुत ज़्यादा बड़े हैं, सो ब्राउन ब्रेड ज़्यादा हेल्थी होती है। ठीक है, जल्दी से उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, जल्दी से हजम हो जाती है और जल्दी से सिस्टम से बाहर हो जाती है, खारिज हो जाती है। अगली चीज़ है बिरयानी। बिरयानी यू नो यार, एक देग सुबह लेके जाओ, शाम तक आपके पास 3-4 हज़ार रुपये होंगे। वो वीडियो मैंने डिटेल में बनाया था, वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और अगेन स्टार्टअप कॉस्ट उसकी बहुत सस्ती है। चना चाट की भी वैराइटीज़ हो सकती हैं यार, फ्रूट चाट, चना चाट, समोसा चाट, वगैरह वगैरह, अपनी भी उसमें थोड़ी डालो। चिकन चाट, चाय की अब हमने सिर्फ तंदूरी चाय, जिस तरह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही है, लाने लगी हुई है लोगों की। F10 का भी फिर जिक्र कर रहा हूँ, चाय जंक्शन में, अल्लाह गिव देम मोर, लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हज़ारों कप उनके बिकते हैं रोज़ के। यू कुड डू द सेम थिंग। दाल चावल, पोठी चावल, फलूदा, फिश वैरायटी किस्म की बना सकते हो। देसी फिश नहीं बनानी, हम मे बी हम उसको ब्रेडेड करें, मे बी उसको ग्रिल कर दें, वगैरह वगैरह, लेकिन अब सिर्फ फिश के माहिर बन रहे हो। गाजर का हलवा, मैं बता रहा हूँ आपकी दुकान सिर्फ और सिर्फ गाजर के हलवे की होगी, एंड पेठे का हलवा, एंड वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ हलवे
बट एब्सोल्यूट खोया उसका वो होगा भाई, उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग। यू हैव टू स्पेशलाइज एंड गो टू द आला तरीन लेवल उसमें। जिस तरह यार KFC क्या है, फ्राइड चिकन की एक दुकान है। मैकडॉनल्ड्स क्या है, बर्गर की एक दुकान है, कबाब की एक दुकान है। हम भी ब्रांड नहीं खोल सकते? ऐसे शुरू होते हैं। अगर KFC की आप कहानी सुनो तो इट्स बहुत सादगी से बनता ना, ये प्रेशर कुकर 2 लेके अपनी गाड़ी में वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। सो इट्स वेरी इजी। आइसक्रीम में कुल्फ़ी भी आ जाती है। अपनी वैराइटीज़ डालो यार, मैंगो कुल्फ़ी डालो यार। मेरी एक इन्वेस्टमेंट है एंड आई हेल्प दिस पर्सन स्टार्ट अप इन कुल्फ़ी किंग। अगर शारजा में आप जाओ, यू कैन ट्राई इट। उनकी देखना यार कहाँ से शुरू हुए थे, माशाल्लाह, अल्लाह उनको और दे। खुरम उनका नाम है, और अब वो मटके कुल्फ़ी पे आ गया और केटरिंग पे चले गए हैं। दे स्टार्टेड सच ए हम्बल, एक रेडी से वो शुरू हुए थे। हाँ, इस दुबई में भी रेडियाँ चलती हैं, मॉल्स के अंदर ना रेडियाँ लगी होती हैं। एक रेडी से वो शुरू हुए थे। आप देख लो उनके पास दुकान है, कहाँ तक उनका केटरिंग का बिजनेस चला गया। सो एंड अब उनकी फ्रिजेस भी लोगों के यहाँ पड़ी हुई हैं। इट्स नॉट वेयर यू स्टार्ट। ये होता है असल में गेम क्या होती है कि आप आखिर कहाँ पे रुकते कहाँ पे। स्टार्ट तो यार साहब ने जीरो से ही होना होता है। ओके, सो गेट इंस्पिरेशन। कढ़ाई नान, मैं भाई और कुछ नहीं करता, सिर्फ कढ़ाई और नान, दी एंड। नान में भी अगर आपने तो तिल्ली वाला डालना है, मखनी डालना है, फलाना वो आपकी रोगनी, सॉरी, दैट इज़ योर चॉइस। बट एंड ट्रस्ट मी, लेने लग जाएंगे लोगों की। मैं और कुछ नहीं करता, ओपन सा किचन है। आई रिमेंबर एक ज़माने में जब मैं अपनी बाइक लेने गया था तो एज एन एडेड ट्रीट मेरे चाचू ने मुझे ये खिलाई थी, शायद ज़िंदगी की पहली वो रेस्टोरेंट की ओपन खाने वाला एक्सपीरियंस था। खुद वो मुर्गा वहाँ पे उन्होंने टांगा होता है, दैट्स बैड, बट उस ज़माने में ठीक था, अल्हम्दुलिल्लाह, लक्शरी थी। उतारा वो वहाँ पे बंदा काटता आपके सामने बनाता है, भूख सख्त लगी हुई थी एंड मुँह में पानी आ रहा है। एंड दैट गाय अगर आज भी लगा हुआ है, कहीं का कहाँ पहुँचा होगा। एंड स्पेशली जब आप उसके साथ वो मिलाएंगे परा लिखा समोसे वाला हिस्सा, क्योंकि टुडे आवाम थोड़ी पैसेदार है, कॉन्शियस हो गई है भाई, हेल्थी, सफाई, दूसरा तीसरा। ओके, एनीवे, कलेजी के माहिर हो जो, बट नॉट जस्ट कलेजी यार, दिल भी इसमें डाल देते हैं, पुट्ठी भी इसमें डाल देते हैं, वगैरह वगैरह। जस्ट गो स्पेशलिस्ट इन, जिसको हम अंग्रेजी में ऑफल बोलते हैं। ऑफल यही होते हैं, दिल गुर्दे वगैरह होते हैं, दिमाग एक्सेट्रा। इसका बस स्पेशलाइज एक आप वो सालन बनाना शुरू कर दो जी, ये 3-4 डिशें मेरे पास और कुछ नहीं। हाँ, मैं टेक को ही सिर्फ क्यों नहीं कर रहा, बट स्पेशलाइज इन इट। लस्सी में स्वीट आ जाती है, सॉल्टी आ जाती है, मिंट आ जाती है भाई, ईरानियन लस्सी, अरबों की लस्सी, फलां, ठीक है, स्पेशलिस्ट उसके बन जाए। उसमें ज़ाहिर है फ्रिजेस चाहिए होंगी, बट वो आप कर लोगे इंशाल्लाह। दिस इज़ टू इंस्पायर यू। अगर आप दुबई चले जाओ तो एक ब्रांड है, उसका नाम है लस्सी शॉप। कितनी उनकी शॉप्स हो चुकी हैं कि कौन सा कोना रहेगा दुबई में जहाँ पे लस्सी शॉप नहीं है, ठीक है। रेड उनका ब्रांड है, रेड बोर्ड है, येलो उनकी लिखी हुई है, येलो एंड वाइट। इंस्पायर हो उनसे। लेमनेड सोडा, अब लेमनेड क्या हो जाता है, लीमू पानी हो जाता है। लीमू सोडा, वो जो सोडा पानी आपको बोला था, विच इज अमेजिंग, उसका भी मैंने आपको वीडियो दिखाया था, कितना प्रॉफिटेबल है, क्या उसका मार्जिन है, वगैरह वगैरह वगैरह। सीजनल चीज़ें डालें एज यू ग्रो भाई, और कितनी चीज़ें जिनके हम सोडे बना सकते हैं। सो थिंक अबाउट इट। पुलाव में यार काबली पुलाव हो सकती है, मीठे चावल हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। पाए, रेवड़ी, अच्छा रेवड़ी की क्या है यार, गुड़ की रेवड़ी, शक्कर की रेवड़ी भाई, हनी को हम क्या कहते हैं, शहद की रेवड़ी। और शहद का भी एक डाल सकते हो यार, एक शहद की दुकान हो जिसमें जी भाई ये ना गार्लिक इन्फ्यूज्ड समझते हैं ना, गार्लिक थोम का पानी उसमें डाल देते हैं, थोम का रस उसमें डाल देते हैं। ब्लैक सीड्स जो इस्लाम में लिखी हुई है चीज़, वो ऑलिव्स जिनका लिखा, जैतून का लिखा हुआ है, वगैरह वगैरह, ये इन्फ्यूज़ कर सकते हैं हनी के अंदर, ठीक है। एंड यस, कोई भी नहीं और कर रहा। एंड जहाँ तक मेरा इल्म जाता है, नोबडी इज़ डूइंग इट इन पाकिस्तान। छोटी यार 3-4-5 चीज़ें लिखी हुई हैं जो कुरान में लिखी हुई हैं, हमने सारी इसमें डाली हुई हैं। नीला हनी, पीला हनी, सुरख हनी, सब्ज़ हनी, सफ़ेद हनी, वगैरह वगैरह। यू कैन जस्ट पैकिंग करते जो मैंने आपको सफ़ेद हनी का भी बताया कहाँ से मिलता है, क्यों वो सफ़ेद रंग का होता है, एंड कितने का मिलता है। एंड मैंने पूरे का पूरा आपको होलसेल में बताया कि जी हनी के बिजनेस में कैसे दाखिल होते हैं। उस वक्त जब ये वीडियो बना था 400 रुपये किलो में बिक रहा था, बट डायरेक्टली आपको लेना पड़ता है। ज़ाहिर है जितने मिडल मैन दरमियान से निकाल दोगे उतना पैसा डायरेक्टली आपकी जेब में जाएगा, उतनी आपकी बचत होगी। और हमेशा मैं कहता हूँ कि ख़रीदारी में सारी बचत होती है, सारा प्रॉफिट बिजनेस का ख़रीदारी में होता है। उसके बाद बर्फ़ी का भी मैं वीडियो कर चुका हूँ। बर्फ़ी में कलाकंद आती है, बिना शुगर के बर्फ़ी, मेजर इसकी डिमांड है। बस आप बर्फ़ी के माहिर बन जाओ, उसमें आप अपने 2 दाने डाल दो यार, ये पिस्ते वाली, ये फलां वाली, लेकिन हम और कुछ नहीं करते, सिर्फ बर्फ़ी करते हैं। गुलाब जामुन और आइसक्रीम कभी खाई है? नहीं खाई तो पुट दैट ऑन योर ज़िंदगी की लिस्ट में कि यार ज़िंदगी मरने से पहले मैंने गर्मा गर्म गुलाब जामुन और ठंडी ठार आइसक्रीम खानी, और आइसक्रीम सादी वनीला होनी चाहिए। दिस इज़ समथिंग जो यूके में
लोग शदाई हैं इसके, बट हमारे उधर में मैंने पाकिस्तान में देखी कोई नहीं। सो डू दैट। पकौड़े, अब पकौड़ों में भी हमने चिकन वाले रखने हैं, अंडे वाले रखने हैं, वेज वाले रखने हैं, पालक वाले रखने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट हमने हाई क्वालिटी। यार भाई कोई बाहर से भी जाए ना तो कोई यार हाँ यस यू नो लाइक कोई स्टैंडर्ड है, किसी का पेट नहीं खराब होगा। दही भल्ले, रस मलाई, अगेन रस मलाई जब आप रखे होंगे ना, हैव इट इन 3 पैकेजिंग। एक तो आप उसी वक्त फ़ौरन आप खा सकते हैं स्मॉल, उसके बाद एक बड़ा होगा जो उसी वक्त खा सकते हैं, और एक फैमिली पैक। एंड फ्रिज में ठंडा ठार भाई कितने चाहिए, बस उठा उठा के पीछे किचन में कोई बना रहा है आप उसको पैक करते जाएं, फ्रिजेस में रखते जाएं और उठा उठा के डालते जाएं। फ्रिजेस यार सेकंड हैंड आप ले सकते हो, 18,000 की 12,000 की भी हमने खरीदी थी। आई वाज हेल्पिंग समबडी सेट अप अ कैफे, और उनका बजट थोड़ा टाइट था। OLX पे हमने देखा, वी फाउंड वन फॉर 12,000। ठीक है, तो बैकग्राउंड में जो भी फ्रिज पड़ी है किसी ने देखनी थोड़ी है, एज लॉन्ग एज इट वर्क। जूसेस एंड क्या जाता है यार रसमलाई में, दूध, थोड़ी सी वो इलायची, थोड़ा सा सूखा दूध एंड घी वगैरह, जस्ट द मेकिंग ऑफ इट। ठीक है, शक्कर, शक्कर भी आप डाल सकते हैं, वैसे चीनी होती है जो ट्रेडिशनली मेरी अम्मी डालती हैं। कोई ना कोई आपकी फैमिली में यार कोई है स्वीट डिश जो चलती है। मेरी अम्मी की रसमलाई है, एवरीबडी इसका शदाई है। ओके, हर ईद पे जो बनती है ना वो है। मेरी आंटी उनकी ट्राइफल बनती है, और पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता कि ट्राइफल क्या होती है। एक बार मैं पूरे ऑफिस को लेके गया एक रेस्टोरेंट, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था, इफ्तार थी बल्कि, एंड इट वाज लाइक 1,000 रुपीज़ या 1,200 पर हेड, और नीचे लिखा हुआ था डिज़र्ट के लिए ट्राइफल। मैंने कहा यार बाकी और छोड़ो, आप सबको मैं ट्राइफल छकाता हूँ। मैंने वेंट देयर यार, इट वाज जस्ट फ्रूट कटा हुआ पता नहीं कस्टर्ड के साथ। किसी को समझ ही नहीं गया ट्राइफल क्या होती है। ट्राइफल तीन चीज़ की होती है। नीचे जेली होती है, दरमियान में कस्टर्ड होता है, ऊपर क्रीम होती है, और वो क्रीम भी बड़ी गाढ़ी किस्म की, और उसके ऊपर आप चॉकलेट स्प्रिंकल कर सकते हो, वो रंग बिरंगी जो दाने होते हैं वो कर सकते हो, एंड दैट्स इट। खाने की चीज़ है यार, शदाई हो जब when you try it इंशाल्लाह। ठीक है, मिल्क शेक्स, जूसेस, लैदा, ठीक है, जूसेस वो भी फ्रेशली स्क्वीज्ड। अगर अगेन कारफोर की जिक्र कर रहा हूँ, कारफोर में अगर आप जाओ, फ्रूट सेक्शन में जाओ, और जब गन्नों का सीजन होता है ना, वहाँ पे लोगों की लाइन लगी होती है, उन्होंने ढेर लगाया होता है बर्फ़ का, और ये बोतलें नहीं होती मिनरल वाटर वाली, वो भर के ना 80 90 रुपए की वो बंदा जो है ना बना के वहाँ पे रख रहा होता है। थोड़ी सी उसमें वो अदरक सी डाल देता है, थोड़ा सा लीमू डाल देता है, एंड अवाम पी रही है। मैं लेता हूँ, मेरी फैमिली सारी लेती है, एंड दैट्स पीपल, हमेशा मेरे आगे लोग खड़े होते हैं उसको उठाने के लिए। सो मिल्क शेक्स वो आपको पता है उसमें वैरायटीज़ हैं, बाद में आप अपनी खुद भी बना सकते हो। ऊट पटांग खीर ट्रेडिशनल है, लेकिन हर इलाके की अपनी अपनी फ्लेवर होती है। किसी में थोड़ा गुलाब का पानी पड़ा हुआ है, किसी में फलां चीज़ है। मेक इट योर ओन। दुबई में स्पिनीज़ में छोटा सा जैसा मटका चाय नहीं होता, उसी मटके के अंदर ये लोग डालते हैं खीर, और उसको बोलते हैं ग्रीक पुडिंग। ग्रीक, अब यूनानियों ने अपने वो ले लिया कि भाई हमारी है, और उसके ऊपर फॉइल लगा के ना, जो सिल्वर फॉइल होता है, उसनुमा चीज़ डाल के, और ऊपर एक इलास्टिक बैंड का वो लगा देते हैं, और दुनिया खा रही है उसको। मुझे पता है, मेरे गोरे फ्रेंड्स कहते थे नहीं यार मैं आपको बड़ी बड़ी मज़े की चीज़ खिलाता हूँ। मैं कहा खाते हैं जाके, निकली गया यार खीर। सो वी कैन डू द सेम थिंग। ओके, खीर अगेन फ्रिज में डाल दो, 1.5 लगा दो, आवाम खाएगी इंशाल्लाह। कबाब, अब यार कबाब विच इज़ द चपली कबाब, इट्स द मोस्ट, जिस दिन चपली कबाब फॉरेन में चला गया ना तो धमाका निकलना। हमारा अंडा बर्गर और क्योंकि दुनिया में वेजिटेरियंस और वीगन्स वगैरह बहुत सारे पैदा हो रहे हैं, एंड अपना कबाब यार मैकडॉनल्ड्स है क्या, घटिया सा गत्ते नुमा उनका कबाब जिसमें कोई जायका ही नहीं है, और बर्गर में डाला हुआ है। कभी चपली कबाब उस स्टैंडर्ड में करके देखना। सूफी वाले जो है ना, अगर आप देख रहे हो या उन तक मेरा कोई पहुंचा सकता है, बंदे खुदा को हैव सम गैरत। आई लव यू गाइस, एंड अल्लाह आपको स्ट्रेंथ रखे, लेकिन देयर इज नो टेस्ट इन योर फूड। योर जो आपके जो रेस्टोरेंट्स हैं वो मैकडॉनल्ड्स से ज़्यादा क्वालिटी हैं। and I've been to a lot of McDonald's, शायद पता नहीं कितनी कंट्रीज में McDonald's में जा चुका हूँ। यू हैव अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, लेकिन फूड आपकी डिश यूनिक नहीं है, उस पर अपना ठप्पा लगाएं। यू आर इन फॉरेन कंट्रीज और हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम गोइंग टू बी प्राउड जब मैं आपको फॉरेन में और कंट्रीज में देखूंगा। बट पुट चपली कबाब ऑन योर मेन्यू। ईमान से McDonald's से बाकी यहाँ पे आ जाएगा टेस्ट, क्योंकि हमारी चपली कबाब में है। सो चपली कबाब के सिर्फ चपली कबाब बन में बस, और मैं कुछ नहीं करता, यही करता हूँ। ये नान में डाल दो। हलवा पूड़ी, वी नो दैट ये पूरा दिन बिक सकती है, जिसको आफ्टर आवर्स ऑल डे ब्रेकफास्ट भी कहा जाता है। यानी यूके में, US में, फॉरेन कंट्रीज़ में रेस्टोरेंट्स ऐसे निकल रहे हैं, वो कहते हैं हम पूरा दिन नाश्ते का सामान देते हैं और कुछ नहीं करते, वो सिर्फ ब्रेकफास्ट की स्पेशलाइजेशन करते हैं पूरा दिन। अवाम आजकल ना, यू नो कौन सी है,
2-2 3-3 बजे उठ रही है, कुछ के शिफ्ट्स भी होते हैं, पैटर्न्स भी होते हैं, या किसी का वैसे ही दिल करता है यार कहाँ पे लिखा हुआ है कि हम हलवा पूरी रात के 9 बजे नहीं खा सकते। अब ज़्यादा चॉइस मांग रही है ना दुनिया, सो मे बी यू हैव अ रेस्टोरेंट, ठेला सा बट हाई क्वालिटी ठेला, दैट इज़ जस्ट ब्रेकफास्ट ऑल डे। हलवा पूरी इसमें शामिल है। बारबेक्यू वो आपको पता है, उसमें 3-4 डिशेस हैं, डाल सकते हो। शवर्मा माशाल्लाह समथिंग जो अभी पाकिस्तान में ग्रो कर रही है। सज्जी ट्रेडिशनल चीज़ है, लाइक इलाकाई है, सिंधी है, बलोची है, वहाँ के जितने अरब्स हैं उनसे इंस्पायर्ड है। नाइस डिश है। कॉफ़ी में भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। सिर्फ आप एक जो हमारे वहाँ पे तो लैटे वाली चलती है सिर्फ, ठीक है, दूध वाली, बट ट्राई ब्लैक कॉफ़ी, ट्राई अमेरिकानो वगैरर जो भी उसकी होती हैं। ग्रांडे में कोई हाँ ग्रांडे तो ऐसी बड़ी है साइज़, पर जो भी होता है आई एम नॉट स्पेशलिस्ट ऑफ कॉफ़ी, क्योंकि मैं पीता नहीं हूँ, मैं चाय पीता हूँ। वो मेरे से कोई सा भी सवाल पूछ लो। ठंडी चाय, आपको मैंने वीडियो बताया था ना, ठंडी चाय बबल टी जिसे हम जिसे बोलते हैं, इस मौसम में चलेगी, भागेगी, दौड़ेगी। और क्या उसका सेटअप क्या है यार, सेटअप 80-90 हज़ार की बस मशीन मिलती है एंड आला तरीन उसकी पैकेजिंग है। ये टेबल जितना सारा आपका सेटअप होगा एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। बिस्किट्स, अगेन बिस्किट्स क्या होंगे, घर में रेडीमेड छोटी सी बेकरी, दैट काइंड ऑफ थिंग, नॉट जो भी है, आपने बस एक चीज़ का माहिर बन जाना है। पास्ता बड़ी चीज़ भाग रही है। एक फेसबुक पे एक लड़के ने ना वीडियो निकाला था, अल्लाह से बहुत दे, कोई मेला था, कोई फूड का इवेंट था, वहाँ पे उसने बड़े पैसे कमाए। आई लव यू, अगर आप देख रहे हैं ब्रो, दैट वाज वेरी इंस्पिरेशनल। मैंने तो नीचे वो वीडियो भी अपनी उस पर फेसबुक पे शेयर किया था। पास्ता इज समथिंग, लोगों के नखरे बारे हैं, फॉरेन टेस्ट आ रहा है मुँह के अंदर, गिव इट अ ट्विस्ट, गिव इट अ देसी ट्विस्ट, ठीक है। समथिंग जो हम क्योंकि हम काठे पाकिस्तानी है ना, काठे अंग्रेजन जो भी आपने कहना है, हमारे यहाँ ट्रेडिशनली सालन बचता था, दूसरे दिन हम पास्ता बनाते थे सूखा, उसके ऊपर सालन डाल देते थे, देन दैट्स समथिंग नॉर्मल, ऊपर चीज़ वीज़ डाल के। ये डिश हम इस्तेमाल करते रहे, खाते रहे, एंड इट वाज टेस्टी। हम क्यों नहीं कर सकते, खुद क्यों नहीं कर सकते, पाकिस्तान में बेच क्यों नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद रसों में मैंने वीडियो पूरा बना दिया, वैरायटीज़ बना दी है, सो यू कैन वॉच दैट। अरबिक स्वीट्स, बस बूसा हो गया, कनाफा हो गया, थिंग्स लाइक दैट। बट जी भाई मेरी ना फॉरेन की स्वीट्स है, मेरी सिर्फ यार यमनी स्वीट्स है, मेरी ना फलां स्वीट्स है, मेरी चाइनीज़ स्वीट्स है। एक स्वीट के माहिर हो जो लोग अब आजकल क्यूरियस हैं, आजकल लोगों के पास फालतू पैसा है। आई नो कोरोना चलना चल रहा है, बट थिंक आउटसाइड ऑफ कोरोना। केक से मैंने पूरा एक बार दौरा आपको दिया था केक्स के आप कितने माहिर बन सकते हो। आजकल हर बंदा केक्स लेके सेलिब्रेट कर रहे हैं। बर्थडेज को तो छोड़ो, वो तो फजूल की बात है, निकम्मे लोग करते हैं। मिलियनर बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। हम सेलिब्रेट क्या करते हैं, जो चीज़ हमने खुद अचीव की है। यार फ़लाँ की जॉब लग गई, माशाल्लाह मुबारक हो, फ़लाँ के यहाँ बेटा हुआ, फ़लाँ का बिजनेस शुरू हो गया, फ़लाँ का ये हुआ, वट एवर समबडी अचीव्स, ठीक है। फ़लाँ ने फ़लाँ सर्टिफिकेशन ले ली केक दो से, एंड केक से गुड बिजनेस, छोटे केक्स, बड़े केक्स एक्सेट्रा। उसमें केटरिंग भी आ जाती है। फिर चिप्स का पूरा वीडियो बनता है, बना चुका हूँ। आधे में कटना पड़ रहा था क्योंकि 2 बार अब्बू की कॉल्स आई थी। बट चिप्स यार, कोई बंदा बताओ तो पाकिस्तान में पूरा जो चिप्स ना खाता हो, तो नहीं खा रहा था, देन वो जम्मिया कोई नहीं, जो सीधी बात है। ओके, सो चिप्स इज़ द मोस्ट चीपेस्ट वर्सेटाइल चीज़। पता नहीं कितने 250 की तरी मिल जाती है आराम से। अगर आप और 2-4 कदम जाओ, डायरेक्टली सोर्स पे जाओ, तो पूरा ट्रक उठा सकते हो एट वेरी लो कॉस्ट। अपनी मर्ज़ी से ना आप जाके कहो, मैंने बड़े इतने फ़ोन बड़े, सिर्फ मैंने आलू उठाने, मैंने और कोई नहीं उठाने। एंड जो भी है आपकी ट्रांसपोर्टेशन उसको बढ़ के लेके आओ, अपना स्टैंडर्ड बना दो। उसके बाद मैंने मिनी पिज़्ज़ाज़ में क्या है कि यार दिस इज़ द लास्ट वन, दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। वो यार हमारे पाकिस्तान में आज तक मैंने स्वाद का पिज़्ज़ा नहीं खाया, अनलेस कि आप जाते हो पिज़्ज़ा हट, और उनकी यार अपनी रेसिपी है। हमारा जो नान है उसके बराबर कोई चीज़ बता दो, जो फ्लफ़ी नान होता है उसके ऊपर यार पिज़्ज़ा क्यों नहीं आप बना के डाल सकते। यस थोड़ा गीला होगा, बट हु कैर्स, डालो उसको तंदूर के अंदर एंड इट विल टेस्ट अमेजिंग। अपना तर्ज का पिज़्ज़ा बनाना शुरू करो, उसके ऊपर कढ़ाई डालो, उसके ऊपर यार चिकन अचार डालो, समथिंग अपनी उसको बनाओ। चीज़ तुम्हारे ऐसी बैड क्वालिटी की है तो कम से कम जो फिलिंग है वो तो कम से कम सही जायके की होगी। कौन कहता है कि टमाटो सॉस उसके ऊपर डालना चाहिए, हम गारा सा सालन क्यों नहीं उस पर डाल सकते। सो गो विद दैट, मेक इट योर ओन। छोटे बनाएं, बड़े बनाएं, 1 पर्सन वाले बनाएं, फैमिली वाले बनाएं, एंड मेक अस प्राउड इंशाल्लाह। दैट्स इट। 50 आइडियाज़ मैंने आपको दिए, शायद 51-52 हो गए हैं, बिकॉज मैंने ये चिप्स वगैरह, केक शेक्स, मेरी बेटी थी यहाँ पे, बेटा था दोनों, एंड आई वाज लाइक ओके बच्चों आई नीड सम एक्स्ट्रा आइडियाज़। तो आखिरी केक्स बेटी ने दिया, चिप्स मेरी तरफ से था, मिनी पिज़्ज़ा बेटे ने दिया। देन आई एडेड वैराइटीज़ टू इट। 1 डिश मिलियनेयर। चलो फ़ोन बज गया, दैट मीन्स इसको ख़त्म करते हैं। लव यू ऑल। ये ओरिजिनल वीडियो है जो मैंने उस वक्त निकाला था।
I'll see you in another video इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, मेक अस प्राउड, लगे रहो मिलियनेरो, लगे रहो मेरे बब्बर शेयर मिलियनेरो। अस्सलाम वालेकुम।